कि लड़का और लड़की अलग अलग हैं, लड़का और लड़की अलग अलग बने हुए हैं, तो आपको इक्वल क्यों होना है? अगर कोई आदमी फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, एक लड़की फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो क्या उन दोनों को सेम जॉब देनी चाहिए? अपने बेटों को ये कहना बंद करें कि औरतों को इज्जत दो, लड़कियों को इज्जत दो। आज जो मैं आपके लिए चर्चा का मुद्दा लेकर आई हूँ वो इस देश के सबसे विवादित मुद्दों में से एक है। और अगर कोई एक टॉपिक है जिस पर मुझे बात करना नहीं पसंद पर्सनली, तो वो है इक्वालिटी और फेमिनिज्म। क्योंकि इनकी एक खास बात होती है, इनकी चर्चा वहीं होती है जहाँ पर इनइक्वालिटी हो। इनइक्वालिटी अलग अलग लेवल पर अलग अलग टाइप की हो सकती है। आपकी इंटेलिजेंस के बेसिस पर, आपकी कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, आपके जेंडर के बेसिस पर, आपके इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर इनइक्वालिटी हो सकती है। आज हम बात करेंगे जेंडर इनइक्वालिटी की। ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगी। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इक्वालिटी से जुड़े कॉन्सेप्ट्स और उनका इम्प्लीकेशन। इसकी जो सेकेंड वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे फेमिनिज्म का क्रिटिसिज्म वगैरह वगैरह। जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर स्पेसिफिकली हिंदुस्तान के अंदर जो डिबेट है वो हमेशा गरमाई रहती है। अब आगे से जो भी मैं जितनी बार भी टर्म इक्वालिटी यूज करूंगी उसका मीनिंग मेरा जेंडर इक्वालिटी से होगा। तो पॉलिटिकल साइंस में 2 टर्म्स होती हैं, इक्वालिटी और इक्विटी। इक्वालिटी कहती है कि हम किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं, हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं और हम किसी को कोई फेवर नहीं करते हैं। जबकि इक्विटी कहती है कि अगर कोई एक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, अगर कोई एक पिछड़ा हुआ ग्रुप है, तो हम उसको फेवर करेंगे ताकि उसकी डिसएडवांटेज, उसका जो पिछड़ाव है, उसको कॉम्पेंसेट किया जा सके। इस चीज को मैं आपको एक बहुत सिंपल से एनसीईआरटी के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगी। अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर एक 5.5 फुट की वॉल है। वॉल के उस तरफ चल रहा है क्रिकेट मैच। मेरी हाइट है 5 फुट 3 इंच। यहाँ पर एक और इंसान है जिनकी हाइट है 6 फुट। हम दोनों ही क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं। इक्वालिटी कहती है अगर आप मैच देखना चाहते हो और देख सकते हो तो देख लो, हम किसी को कोई फेवर नहीं करेंगे। रिजल्ट क्या होगा, ये भाई साहब देख पाएंगे और मैं नहीं देख पाऊंगी। इक्विटी कहती है कि जो भी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है उसको हम थोड़ी सी एडवांटेज देंगे। देखो भाई, मैच देखने का अधिकार तो सबका है, तो यानी कि यहाँ पर जो डिसएडवांटेज्ड पर्सन है मैं, तो वो मेरे नीचे एक प्लेटफॉर्म लगा देंगे जिससे मेरी हाइट थोड़ी ऊंची हो जाएगी और मैं और ये भाई साहब हम दोनों ही मैच को एंजॉय कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इक्वालिटी का रिजल्ट हमेशा इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, और इक्विटी का रिजल्ट ये कोशिश की जाती है कि इक्वल निकले, यानी कि जो एंड रिजल्ट है इक्विटी का, उसकी कोशिश रहती है कि वो एट द एंड सब कुछ इक्वल कर दे। अब ये जो नीचे प्लेटफॉर्म लगाया गया है एक ग्रुप को ऊंचा उठाने के लिए, इस प्लेटफॉर्म से हमारी सोसाइटी में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। ये दिक्कत क्यों होती है, इसका सोल्यूशन क्या है, इस पर हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगी जो होती है इक्वालिटी। यानी कि इक्वालिटी एक्चुअल में है क्या, हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। इक्वालिटी की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, लेकिन हमने उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखा है। मैं आपको 2 टाइप की इक्वालिटीज बताऊंगी, सोशल इक्वालिटी और लीगल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी से शुरू करते हैं। सोशल इक्वालिटी का मतलब होता है कि जेंडर के बेसिस पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जेंडर के बेसिस पर किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। आप किसी भी जेंडर से हों, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर आप ट्रांस हो, आपको आज़ादी हो अपना काम चूज करने की, अपना फील्ड चूज करने की, अपनी लाइफ चूज करने की, इवन अपना लाइफ पार्टनर चूज करने की। जब आप अपनी बेटियों को कहते हैं कि खाना बनाना सीखो, घर का काम करना आना चाहिए, तो उसका रीज़न ये ना हो कि तुम लड़की हो, उसका रीज़न होना चाहिए कि बेटा ये एक लाइफ स्किल है, तुम्हें आनी चाहिए और तुम्हारे भाई को भी आनी चाहिए। जब आप अपने बेटों को ये कहें कि सारी घर की जिम्मेदारी तुम्हें अपने ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसको शेयर कर सकते हो अपनी वाइफ के साथ, अपनी बहन के साथ। जब आप अपनी बेटियों को सिखाएं कि बेटा मनी मैनेजमेंट सीखो, इन्वेस्टमेंट सीखो, जो पैसा तुम कमा रही हो उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना सीखो। जब आप अपने बेटे को कहें
कि बेटा तुम्हारी जो भी फीलिंग्स है तुम उसको एक्सप्रेस करो, तुम्हारा रोने का मन है तुम रो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तुम्हारी बहन शेयर कर रही है वैसे तुम भी कर सकते हो, इट इज़ नॉर्मल। जब आप अपने बच्चों को, बेटा हो या बेटी, रात को लेट आने पर दोनों को ही टोकें, जब आप अपने बेटी को नशा करने पर डांटें, पर इसलिए नहीं क्योंकि उससे उसका कैरेक्टर खराब होगा, इसलिए कि उससे उसकी हेल्थ खराब होगी। जब आप अपने बेटों को ये कहना बंद करें कि औरतों को इज्जत दो, लड़कियों को इज्जत दो, और अपनी बेटियों को ये कहना शुरू करें कि इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है, वो होती है सोशल इक्वालिटी। अब आते हैं लीगल इक्वालिटी पर। लीगल इक्वालिटी क्या होती है? लीगल इक्वालिटी का मतलब होता है कि लॉ अपनी आंखें बंद कर ले और ये कहे कि हमारे लिए सारे जेंडर एक समान है, हम किसी में कोई भेदभाव नहीं करेंगे और हम सबको इक्वल राइट्स देंगे। तो ये सिचुएशन इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में कॉन्सेप्ट लागू होता है इक्विटी का, ना कि इक्वालिटी का। क्यों? इसका क्या रीजन है? इक्वालिटी लीगल लेवल पर तब लागू की जा सकती है जब सोशल लेवल पर इक्वालिटी हो। पर ये जो मैंने अभी आपको सोशल इक्वालिटी की डेफिनेशन बताई, ये कोई प्रैक्टिकल डेफिनेशन नहीं है, ये हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी कि हमारी सोसाइटी आज भी अनइक्वल है। यही रीजन है कि लीगल लेवल पर हमें इक्विटी यूज करनी पड़ती है। किस फॉर्म में इक्विटी हम यूज करते हैं? कि लड़कियों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करके, रिजर्वेशंस प्रोवाइड करके, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं। उनका यूज मिसयूज हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर हम एक बार लॉ मेकर्स का इंटेंशन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक कोशिश की जाती है कि लड़कियों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके। अब उस ग्रुप की बात करते हैं जिसको वो जो नीचे का प्लेटफॉर्म लगाने से दिक्कत हो रही थी, वो प्लेटफॉर्म हट जाएगा, लीगल लेवल पर इक्वालिटी आ जाएगी। पर उसकी एक शर्त है, उसकी शर्त ये है कि हमें सोशल लेवल पर इक्वालिटी लानी पड़ेगी। जब तक सोशल लेवल पर इनइक्वालिटी है तब तक लीगल लेवल पर इक्वालिटी नहीं आ सकती। लीगल लेवल पर हमें इक्विटी से ही काम चलाना पड़ेगा। अब ये चेंज कितना मुश्किल है, कितना प्रैक्टिकल है, उसको एक बार देख लेते हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम सब जानते हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से लड़ना कंपैरेटिवली आसान है। क्यों, कैसे, बताती। जो इंसान किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है तो उसकी पूरी फैमिली ने काफी सदियों से वो ट्रॉमा झेला है, और वो जो ट्रॉमा का बोझ है वो पास ऑन होता है जनरेशन बाय जनरेशन। कैसे? यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स एक बैकवर्ड कास्ट से हैं और आज आप कहते हो कि आज से हम उनको इक्वली ट्रीट करेंगे, तो वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि पहली बात, उस बच्चे के पास गाइडेंस नहीं है, उस बच्चे के पास हो सकता है इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज ना हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। हो सकता है कि सोसाइटी ने जो उसके दिमाग में या उसकी फैमिली के दिमाग में वो चीज़ डाली है तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही ना हो। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप एक फीमेल के बर्थ के साथ उसको इक्वल ट्रीटमेंट देना शुरू करते हो, यानी कि अगर मेरे जन्म के साथ मुझे एकदम इक्वली ट्रीट किया जाता है, मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, तो मैं एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड के तौर पर पैदा होंगी। मैं मेरे ऊपर जो मेरी मम्मी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसका बोझ मुझ पर नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि वो जो पूरी फैमिली है, फैमिली का माहौल अलग है ना। फैमिली के अंदर एक या दो लोग हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, पूरी फैमिली के साथ नहीं हुआ। दूसरी चीज, इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो मेरे जेंडर की वजह से मुझे अफेक्ट नहीं करेगा। वो जो फैमिली का इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो कंपैरेटिवली अगर आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अंदर चेंज लाना चाहते हो तो वो पॉसिबल है। वहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लीगल लेवल पर इक्वालिटी में पहुँच सके। तो अब हम बात करेंगे इक्वालिटी की क्रिटिसिज्म पे। वैसे तो आपको जो मैंने डेफिनेशन बताई सोशल इक्वालिटी की, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, पर उसके बाद भी मैं एक बार एड्रेस करना चाहूँगी इन क्रिटिक पॉइंट्स को, इन क्रिटिक कमेंट्स को। तो पहला पॉइंट एक ये आता है कि लड़का और लड़की अलग अलग हैं, लड़का और लड़की अलग अलग बने हुए हैं, तो आपको इक्वल क्यों होना है? हमें इक्वल नहीं होना, हम चाहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। यानी कि आपके पास जितनी अपॉर्चुनिटी है कुछ भी करने की, मेरे पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो चीज़ करने की।
मुझसे भी कोई सवाल नहीं होने चाहिए अगर आपसे नहीं हो रहे। एटलीस्ट उस सवाल करने का रीज़न जेंडर नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये आता है, अगर कोई आदमी फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, एक लड़की फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो क्या उन दोनों को सेम जॉब देनी चाहिए? नहीं मिल सकती, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर किसी दिन कोई लड़की आए जो उस लड़के के बराबर इक्वली फिजिकली फिट है, तो आप उसको उसके जेंडर के बेसिस पे ना रोकें। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि एट द एंड जो आपका रिजल्ट आ रहा है वहां पे हमें हर चीज के अंदर आधे आदमी और आधी औरतें चाहिए। नहीं, मैं चाहती हूं कि इक्वालिटी बेस पर आए। मैं नहीं कह रही कि टॉप लेवल पे या सीलिंग लेवल पर इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर कोई लड़की कैपेबल है, आप उसको रोको मत, उसको टोको मत, उसको जो करना है, उसको लाइफ में जो भी पढ़ना है, जो करना है, उसको करने दो। अगर वो काबिल हुई तो वो अचीव कर लेगी, और वो काबिल नहीं हुई तो वो नहीं कर पाएगी। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती जो इनकैपेबल लोग हैं उनको आपको वहाँ पे बैठाना पड़ेगा और आपको उन लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको उनको इक्वल पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पे भी मेरे हिसाब से उनके काम के बेसिस पर होनी चाहिए, जेंडर के बेसिस पर नहीं। सीधा सा मतलब मेरा इक्वालिटी से इतना है कि अगर मेरा ये जेंडर नहीं होता तो आप मुझे कैसे देखते, या फिर आप भूल जाइए कि मेरा जेंडर क्या है, मत सोचिए कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं। उसके बाद आपका रिस्पॉन्स क्या होता मेरी किसी भी चीज़ पर, मेरे लिए सिर्फ वो रिस्पॉन्स मैटर करता है और वही रिस्पॉन्स बाहर आना चाहिए। एक दूसरी चीज़ जो सुनने में आती है बहुत ज़्यादा, कि अगर किसी लड़की ने किसी लड़के को सड़क पर थप्पड़ मार दिया या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो वहाँ पर आप कैसे कहोगे कि ये इक्वालिटी है? या फिर कोई लड़का शराब पी रहा है और उसको देखकर लड़की शराब पी रही है, तो क्या वो इक्वालिटी है? नहीं। इक्वालिटी को क्लियरली डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इक्वालिटी का साफ मतलब होता है कि आप इंसान को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो काम करने की, आप उस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे, आप उसको उसके जेंडर के बेसिस पर कम नहीं समझ रहे। अब एक डिफरेंस होता है सोशल इश्यूज में और एक चीज होती है लीगल इशू। इन दोनों में अंतर क्या होता है? अगर पूरी सोसाइटी एज अ होल किसी चीज को सही बोल रही है, जो चीज एक्चुअल में गलत है, फॉर एग्जाम्पल डाउरी, फॉर एग्जाम्पल सती, तो वो सब क्या चीज है? वो सब है सोशल इश्यूज। अगर कोई चीज जिसको दुनिया गलत मान रही है और वो फिर भी हो रही है, तो वो हो गया लीगल इशू। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस, सबको पता है गलत है, अब डोमेस्टिक वायलेंस को सोशल इशू में नहीं रख सकते। वैसे ही जब एक लड़का और दूसरा लड़का सड़क पर लड़ते हैं, वहां पर जज नहीं किया जाता कि भाई ये आदमी है, इनकी तो आदत है लड़ना, नहीं, ठीक है। वहीं एक लड़की और एक लड़की लड़ रहे हैं, वहां भी जज नहीं किया जाएगा। पर अगर एक लड़का और एक लड़की लड़ते हैं तो वहां पर बात हमेशा जेंडर की क्यों आ जाती है? हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम बिना जेंडर देखे सही और गलत को डिस्टिंग्विश कर सके। अगर लड़की गलत है तो गलत है, लड़का गलत है तो गलत है। दूसरी एक चीज जो मैं लास्ट में ऐड करना चाहूंगी, हम लोगों की गलती क्या है एज अ सोसाइटी? हम जनरलाइज कर रहे हैं। जनरलाइजेशन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती है। सारे लड़के ऐसे होते हैं, सारी लड़कियां वैसी होती हैं, लड़कों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए, नहीं। बहुत अच्छे लड़के भी होते हैं, बहुत बुरे लड़के भी होते हैं, अच्छी लड़कियां भी होती हैं, बुरी लड़कियां भी होती हैं, लड़कियां सही भी होती हैं, गलत भी होते हैं, सेम फॉर बॉयज। तो ये जनरलाइजेशन जिस दिन हम बंद कर देंगे, हम जिस दिन ये सोचने लगेंगे कि कोई इंसान सिर्फ उसके जेंडर तक नहीं होता है, इंसान वो होता है जो उसका दिमाग है, जो उसके थॉट्स हैं, जो उसके इंटेंशंस हैं, वो उस इंसान की एक्चुअल आइडेंटिटी होती है। जब हम ये समझने लगेंगे, जब पूरी सोसाइटी एज अ होल ये समझने लगेगी, उस दिन शायद हम कह पाएंगे कि अब हमारे देश में जेंडर इक्वालिटी है। बहुत जल्द हम बात करेंगे इसके दूसरे पहलू फेमिनिज्म पर, फेक फेमिनिज्म पर, फेमिनिज्म को कैसे एक उसकी डेफिनेशन पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के उसको कुछ अलग दिखाया जा रहा है, और कैसे कुछ लोग, कुछ लड़कियां और कुछ लड़के ये एक दूसरी जो उन्होंने फेमिनिज्म की डेफिनेशन बना रखी है उसको अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।